गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप क्लास 12 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, जो आपके बेसिक से लेके आपके ऊपर वर्क करेगी और स्टेप बाय स्टेप उसमें काम करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। हम जानते हैं कि क्लास 12 में पार्ट फर्स्ट से हमारा 35 मार्क्स का हम लोग स्कोर करते हैं, जिसमें से हर सेक्शंस डिवाइड हैं, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, चाहे हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर, सबसे नंबर्स डिवाइड हैं। इसलिए हमको बेसिक से लेके एंड तक की जाना है, मतलब प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करने हैं। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, उसके लिए हमको डीप नॉलेज के साथ उसमें वर्क करना है। तो सबसे पहले जैसे आप टॉपिक को देख ही रहे हैं, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एक सेंटेंस में लिखा 3 वर्ड्स आए, टू और मोर पर्सन। जब तक हम लोग टू और मोर पर्सन नहीं कहेंगे तब तक वो पार्टनरशिप नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस में अगर आप अपनी मन से लिख रहे हैं डेफिनेशन को, तो टू और मोर पर्सन लिखना कंपलसरी है। आधे मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है और आधे मार्क्स का आ सकता है पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट है? हम लोग बेसिकली इतना प्रैक्टिकल में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, और वही छोटी छोटी इस चीज़ें स्किप करने से हमारा जो डिफरेंस हो जाता है मार्क्स का, वो हमारा 20 से 25 मार्क्स का हो जाता है। तो आपको इसमें देखना है कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और ऊपर डेफिनेशन आपको बता दी। आधे मार्क्स का एक्ट पूछा जा सकता है और आधे मार्क्स का आपने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा ही जा सकता है। उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। टू और मोर पर्सन, डेफिनेशन में मैंने ऊपर बताया हुआ टू और मोर पर्सन, और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सबसे पहला पॉइंट इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, टू और मोर पर्सन। अगर उसके पास, अगर उस टू और मोर पर्सन लिखते हैं तो उसके साथ लिखते हैं माइनर, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, और दूसरा पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अगर ये आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं। दूसरा है लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा है लॉफुल बिजनेस हमारा होना चाहिए, और उस लॉफुल एग्रीमेंट के अंदर हमारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, ये हमको उसमें मेंशन करना चाहिए। ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं, इसीलिए हम इसको आपके सामने लेके आए। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस पर्सपेक्टिव से? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहते हैं ये पॉइंट्स। अगर आपने इनको एक बार ठीक से समझ लिया तो डिसोल्यूशन तक की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। इसके पॉइंट्स आपके डिसोल्यूशन तक ही रहेंगे, और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और इनको अपनी कॉपी में बाद में नोट डाउन भी करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है शेयर इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या एब्सेंस है, तो उसमें हम लोग पार्टनर्स को क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे क्वेश्चन में कह रखा हो 3:2 का रेशियो, 5:2, कोई भी एक्सेट्रा, मतलब कोई भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करना है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके आगे मैंने लिख रखा है नॉट पेड और नॉट अलाउड। क्यों? इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड
एब्सेंट है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि इफ़ द पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस और फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल यूज़, जब तक ये वर्ड नहीं आएगा, कौन सा वर्ड, पर्सनल यूज़, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग। लेकिन आप पैसा ले रहे हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज टू द पार्टनर। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बुक्स में भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, ये पॉइंट्स आप लोग सोच रहे होंगे बुक्स में, लेकिन बुक्स में लोग स्किप कर जाते हैं। आप लोग सोचते हैं चलो इसको बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके आगे रिटायरमेंट में भी आएगा, आपका एडमिशन में भी आएगा, डेथ में भी आएगा और डिसॉल्यूशन में भी आएगा। तो ये एक जो बुक है ये एक दूसरे के साथ चल रही है, इसलिए पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या होता है, अगर फर्म को नीड है लोन की तो कोई पार्टनर लोन देता है। किसको लोन देता है, फर्म को लोन देता है। तो क्या होता है उसमें फर्म इंटरेस्ट भी चार्ज देती है उनको, वो पार्टनर्स इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहे हैं, एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं किसको, फर्म को, तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो उसका स्पेसिफाई रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग देंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट, लेकिन उसका फिक्स रेट है। क्या है, रेट ऑफ परसेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट ऑफ परसेंट है वो फिक्स है 6%। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट ओनली 6% हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रूमरेशन टू पार्टनर। रूमरेशन टू पार्टनर वैसे ही जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम कोई भी रूमरेशन नहीं देंगे, क्योंकि जब ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था एग्रीमेंट, कोई पार्टनर्स होता है एज अ वर्कर भी बिजनेस में काम करता है तो हमको रूमरेशन देते हैं, तो उस केस में हम लोग कोई भी रूमरेशन अलाउड या सैलरी या कमीशन कोई भी चीज़ हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट। ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपको बुक्स में भी मिलेंगे, लेकिन इनको स्किप कर जाते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चे पढ़ते पढ़ते इसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। इस पॉइंट को नोट बनाइए कॉपी में और इसको लिखिए। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी मैंने आपको जैसा बताया कि पार्टनर्स बिजनेस को एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं अगर नीड होती है, फाइनेंशियल नीड होती है बिजनेस को। तो इसमें पहला केस देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है ये। क्यों, क्योंकि हम लोग इनको प्रैक्टिकल में आगे यूज़ करना है। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस लगाएंगे आगे तो उसमें उनका यूज़ होना है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम रिफ़र करते हैं दोबारा क्वेश्चन जो फ्लुएंटली हम लोग लगाते हैं, तो वापस हमको थ्योरी पार्ट में जाना होता है कि क्या इसके केस था। तो ये केस और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह अवेलेबल करा रहे हैं। पहला केस है इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए मैंने ऊपर लिखा है चार्ज। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 20,000, फर्म का प्रॉफिट हो रखा है विदाउट इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किए बिना 20,000, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 6% अमाउंटेड ₹6,000। अब हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना है 20,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रहा है 6%, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 6,000 जो मैंने निकाल के आपको दिखाया हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 14,000, रिमेनिंग 14,000 रुपीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स द पार्टनर, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर
उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या कोई रिम्यूनरेशन होगा या कोई कमीशन होगा, रिजर्व होंगे, तो इनको डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। सेकंड केस देखिए आप लोग, सेकंड केस देखिए स्टूडेंट, इफ़ द लॉस ऑफ द फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इफ़ द लॉस ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 6,000 रुपीज़। अब हमारा लॉस है, क्या हो गया, फर्म को प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया है, और उस केस में भी हमको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 6% पर एनम अमाउंटेड ₹6,000। देखिए 6,000 रुपीज़ हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन का है। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लोन का अमाउंट है और जो हमारा लॉस है, ये हमारा बढ़ के हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 12,000 रुपीज़ हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जैसे प्रॉफिट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है वैसे लॉस भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 रुपीज़ को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 4,000 रुपीज़। तो ये सेकेंड पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में। क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल लगाते हैं और वहाँ पे जो बेसिक पार्ट होता है उस चीज़ का, उसको ध्यान नहीं देते कि हम लोग क्या करते हैं, जाके डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वहीं पे कंफ्यूजन होता है, वहीं पे बच्चे अपनी कॉपी किताब को बंद करते हैं और बैठ जाते हैं कि मुझको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए थ्योरी पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना पार्ट प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा ही है आपका, द इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 4,000 रुपीज़ है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज 6% पर एनम अमाउंटेड ₹6,000। हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,000 रुपये, और हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज़। मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ गया है किससे, प्रॉफिट से। लेकिन हमको इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देना, अगर एब्सेंट है तो 6% निकाल के देना है, नहीं तो जितना क्वेश्चंस में कहा गया एब्सेंट नहीं है तो जितना क्वेश्चन में कहा गया उतना हमको निकाल के देना ही देना। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, देखिए इस केस में मैंने निकाल के दिखाया हुआ है आपको। हमारा 4,000 रुपये प्रॉफिट है, 6,000 रुपये इंटरेस्ट का है, तो हम 4,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे, माइनस का 2,000, मतलब माइनस का 2,000 का मतलब हो गया है लॉस। कितना, 2,000 रुपीज़ लॉस हो गया है फर्म का। वो पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बेयर करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जितना हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से हमारे लिए जर्नल एंट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जर्नल, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसको ये नहीं पता है कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उसको ये पता है कि इस चैप्टर में जो है उससे मुझे पेपर बनाना है। कभी भी एग्ज़ामिनर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगा जो बुक का कंटेंट है वो आपको, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है वो कभी प्रैक्टिकल दे ही ना, सारी जर्नल एंट्री पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप अपने आप को ब्रॉड माइंड से सोचना है कि जर्नल एंट्री भी उतनी इम्पॉर्टेंट जितने प्रैक्टिकल, और थ्योरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं, जितने हमारे प्रैक्टिकल। इसलिए आपको हर चीज़ को एक साथ और बैलेंस बना के लेना है। तो हम बात करते हैं लोन की बात कर रहे थे। तो लोन क्या होता है, लोन जब फर्म को पैसे की नीड होती है तो वो बैंक से जाता है, किसी से ओवरड्राफ्ट लेता है, तो उसी तरीके के पार्टनर से वो पैसा लेता है। तो फर्म के प्रोस्पेक्टिव से हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है, जो फर्म को नीड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए एंड बी गिव अ लोन टू द फर्म ₹50,000 30,000 पास इज जर्नल एंट्री। सिंपल है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का तो पूछे ही जा सकती है सिंपल जर्नल एंट्री, क्योंकि 20 मार्क्स के MCQ आते हैं।
और MCQ ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है, वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और आपके राइट रॉन्ग के स्टेटमेंट के भी फॉर्म में आ सकते हो और जर्नल एंट्री के भी फॉर्म में आ सकते हो। सिंपल जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं सामने लिखी हुई है, तो आपको फॉर्मेट बनाना है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है, टू लोन बाय ए और टू लोन बाय बी। हमने सिंपल अमाउंट ले रखा है, रेट ऑफ परसेंट हम मान लेते हैं 10 रेट ऑफ परसेंट है, 50,000, 50,000, 30,000, टोटल बैंक के पास एज अ लोन आया है 80,000। अब हमको इनको इंटरेस्ट के बारे में देना है, 1 साल बाद इंटरेस्ट देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 8,000 रुपये, क्योंकि 50,000 का 10% हुआ 5,000 रुपीज़ और हमारा 30,000 का 10% हुआ 3,000 रुपीज़, तो टोटल 8,000 रुपीज़ हुई। अभी हमने इनको पे नहीं किया है, लोन अभी पे करेंगे बाय चेक और बाय बैंक के थ्रू। अब देखिए नरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जर्नल एंट्री का। जिस बच्चे के 80 में 80 आ रहे हैं, जो स्कोर कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हर क्वेश्चन में नरेशन लिखनी है, फॉर्मेट बनाना ही बनाना है। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर सोचते हैं कि वो नंबर काटेगा भी और नंबर देगा भी, नंबर उनको देगा जिनके कम है और नंबर उनके काटेगा जिनके ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से करना है और अब से तैयारी करेंगे तब जाके आपका जो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कब एग्ज़ाम होंगे किसी को नहीं पता, इसलिए आपको एक एक चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट वाइज चलना है एक सीरीज़ में। इसलिए फॉर्मेट भी बनाना और जर्नल एंट्री भी आपको, नीचे नरेशन भी आपको लिखना ही लिखना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की हमारे। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के स्टूडेंट्स बात की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेंट का। रेंट क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए लेकिन प्रमोट हो गए हैं 12th में, क्योंकि एज अ गाइडलाइंस है हर स्कूल में हर स्टेट्स में। तो आपको 12th और अब अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। रेंट होता है, रेंट हम लोग का कहाँ पे आता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। एक हम लोग जर्नल बात करते हैं कि रेंट हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। रेंट हमको, अगर हमने किसी जो अपना फर्म हो या कोई हमारा बिजनेस है किसी प्रीमाइसेस में स्टार्ट किया होता है, वो अगर हमने रेंटेड है तो हम उसको रेंट देंगे ही देंगे। अगर वो रेंट पार्टनर्स का है तब भी हम उसको देंगे ही देंगे, क्योंकि हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एज अ बिजनेस प्रीमाइसेस, तो हमको उसको रेंट देना ही देना है, जो आप लोग ने जर्नल एंट्री में क्लास 11th में भी पढ़ा होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी पढ़ा होगा। तो हम लोग बात करते हैं रेंट इज़ पेड पेबल अ पार्टनर टू इज़ ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट नॉट PL एप्रोप्रिएशन। हम इसको PL एप्रोप्रिएशन में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम इसको PNL अकाउंट में रखते हैं, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा, क्योंकि हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एज अ बिजनेस प्रीमाइसेस। अब हमको उसको रेंट को पे करना है, सिंपल जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री सबकी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री कभी भी एग्ज़ामिनर दे सकता है। और वहीं पे आदमी स्टूडेंट सोचने लगते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या जर्नल एंट्री होगी। वहीं पर जब आप सोचते हैं, सोचना मतलब डीप नॉलेज है नहीं, तो हम टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए हर चीज़ों को आपको देखना है। तो हमारी पहली इसमें जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। क्यों, क्योंकि हम उनको रेंट पेड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक, किसी भी फॉर्म में हम उसे पे कर रहे हैं। तो हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत सिंपल है, आधे नंबर में एक नंबर में पूछ सकता है एग्जामिनर। एक मैंने आपने देखा स्टूडेंट सामने बहुत इंपॉर्टेंट मैंने स्टेटमेंट एक लिखनी है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो यहाँ तक है 2 नंबर में आएगा ही आएगा, 1 नंबर में आ ही सकता है, क्योंकि इसको आप लोग देखिएगा बहुत बेसिक्स है, बहुत आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। बुक में भी दिया, कोई भी बुक अगर आप लोग रिफ़र कर रहे हैं, TS ग्रेवाल, अधिकतर दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में हम लोग TS CBSE में अधिकतर TS ग्रेवाल ही चलती है। तो
रिफ़र करते हैं टी.एस. ग्रेवाल को। मैं भी अगर आगे क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो टी.एस. ग्रेवाल से ही लगवाऊंगा, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छी बुक है। तो कोशिश करिए, अगर कोई डी.के. गोयल लेता बुक में कोई ख़राबी नहीं होती है, तो डी.के. गोयल भी ठीक है। अगर अदर किसी राइटर की बुक है तो वो भी ठीक है। तो मैं लेकिन रिफ़र करूँगा टी.एस. ग्रेवाल को, ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको मानता हूँ ये आप लोग पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ सकते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको देख के नेक्स्ट नोट में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके डिफरेंस बिटवीन लिखवा दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? सबसे पहले मैं आप पूछना चाहता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आप लोग समझते क्या है? सब लोग बोलते हैं, कोई भी पूछ सकता है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स आपको मिलेंगे पूरी सारे चैप्टर में। पार्ट फर्स्ट में सारे डबल एंट्री बुक कीपिंग जो बुक है हमारी, पार्ट फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट, उसमें हर चैप्टर में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं फंडामेंटल में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप लोग। आपका एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, डिसोल्यूशन में भी है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट बहुत ध्यान से, मैंने 5 केस बनाए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला केस क्या कहता है देखिए, बहुत इजी है पहला केस। इफ़ अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000 है। अब हमारा क्या है, डज नॉट प्रोवाइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करनी है, देनी है, या फिर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके प्रॉफिट को डज नॉट प्रोवाइड, तो हम उनको प्रॉफिट में उनके शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि आप लोग नीचे वाली स्लाइड में देख रहे हैं, केस फर्स्ट है, डज नॉट प्रोवाइड, रेशियो 3:2 का। तो हम लोग ने क्या किया, डज नॉट प्रोवाइड है तो हमने प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से अमाउंट आया है, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पीछे दिया हुआ था 20,000 का, तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करनी है। तो हमको उस केस में क्या करना है, 20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 2:3। 20,000 को अगर हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 2,000, हम इसको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 4,000, आपका 4,000 आ जाएगा इंटू 2, तो हमारा x की कैपिटल हो जाएगी 8,000 और y की कैपिटल हो जाएगी हमारी 12,000। y की हमारी कैपिटल 12,000 हो जाएगी। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और हमको बता भी सकता है सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, जो कि 20,000 था, 20,000 को हम इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे, तो x का हमारा आ गया 8,000, क्योंकि 20,000 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 4,000, x की कैपिटल हो जाएगी 8,000, x की कैपिटल हो जाएगी 8,000 जो आपके सामने है, और y की हो जाएगी 12,000। हम आगे बढ़ते हैं, केस 2 उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे केसेस आपकी बुक्स में हैं, लेकिन स्किप ना हो, किसी को समझ में ना आए, इसीलिए मैं आपको इलेबरेट कर रहा हूँ, क्योंकि बुक सबके पास होती है, सबके 80 मार्क्स नहीं आते और सबके 10 मार्क्स भी नहीं आते, इसलिए धीरे धीरे एक टाइम पीरियड है आपके पास अभी, तो आराम से घर में इसके साथ अपने नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स केस सेकंड की। केस सेकंड लिखा, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
6% पर एनम एंड द लॉस ऑफ ईयर 15,000, रेशियो हमारा वही सेम है 2:3। तो पहली आपने जर्नल एंट्री ऊपर देखी थी, और इसमें जर्नल एंट्री इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस हो गया था। और आप देख रहे हैं पहले वाले केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था और पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट था। लेकिन इस केस में हमारा लॉस हो गया है, और जब हमारा लॉस हो गया है फर्म का कितने का, 15,000 रुपीज़ का, तो हमारी पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 थे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये देखिए, पहला एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्यों? हमारा 2:3, 15,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 5 से, 15,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो 6,000 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। नरेशन सबकी लिखनी है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:3 ड्यू टू, मैंने एक नोट इसके नीचे लिखा है देयरफॉर करके, ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट देख लीजिए इसे, कि ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि हमें लॉस हो गया है 15,000 का। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं केस 3 के लिए, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके केस एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी एक केस 8 नंबर के क्वेश्चन के साथ दे देगा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या उसका स्टेटमेंट को अच्छे से क्लैरिफाई समझ नहीं पाएंगे, तो आगे आपको दिक्कत होगी। जब आगे दिक्कत होगी तो वो क्वेश्चन वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता है, एग्जामिनर आपको वहीं स्टॉप कर देगा और आगे उस चीज़ के मार्क्स नहीं देगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सही होनी चाहिए। काफ़ी साल का मुझको एक्सपीरियंस है, एग्जामिनर रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करने हैं। इस लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, स्कूल में टीचर्स हैं लेकिन अभी आपके स्कूल्स ओपन नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे जाएंगे जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स केस 3 की। केस 3 है, इफ़ अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 21,000 रुपीज़। बहुत सिंपल केस है, इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट 21,000 का है। तो पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में डायरेक्ट बताएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा 21,000। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। अगर उनकी कैपिटल हमारे पास कितनी दे रखी है हमने ऊपर स्लाइड में, फिर हमको वापस स्लाइड में जाना पड़ेगा। देखिए हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हैं हम लोग 6% है, तो उनका मैंने निकाल के रफली दिखा रखा है आपको कि 18,000 रुपये उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई, 12,000 एक्स की और 6,000 रुपये वाई की। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, किस में से, प्रॉफिट में से, जो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन में हम लोग ने राइट डाउन किया हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग कितना बचेगा देखिए यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ।
21,000 में से हम लोग ने 18,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 3,000 रुपीज़। कितना? 3,000 रुपीज़ हमारा बचेगा। और 3,000 को हम इसको किस रेशियो में बांट देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। 2:3 में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद इसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है सब में। स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में चलते हैं। केस 4 हमारा कह रहा है इफ़ अ पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, चार्ज प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर ₹2,000, रेशियो हमारा 2:3 का दिख रहा है आपको। अब हमारा प्रॉफिट कितना है? 2,000 रुपीज़। और क्या है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। हमको इस सेंटेंस और पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस, दूसरा केस सेकंड और केस 4 में लैंग्वेज डिफरेंस है, यही आपको समझना है। कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट 2,000 है और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 का हो रहा है और हमारे पास अमाउंट कितना है? प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? देखिए स्टूडेंट्स, 2,000 रुपये। तो हम लोग कैसे दे पाएंगे? इस केस में अगेन हम लोग रिफ़र करेंगे जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन में बताया था कि हमारा 16,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितना है? 2,000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 18,000 रुपीज़ का। तो हमारा कितने का लॉस होगा? 16,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो जाएगा। अगेन जब लॉस होगा तो कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो आपको दिख रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और या टू प्रॉफिट एंड लॉस। 16,000 तो वो बाय मिस्टेक आई थिंक मुझको लग रहा है 1,600 लिख दिया गया है, आप उसको 16,000 करिएगा। स्टूडेंट लास्ट केस में चलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। कह रहा है हमारा इफ़ अ पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 18,000। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, जो भी चीज़ इसमें से रेशियो और प्रॉफिट में से ज़्यादा होगी, अगर उस केस में हम लोग 3:2 में इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज की वीडियो स्टूडेंट्स यहीं तक की थी। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स घर में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करिए। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में पढ़ाई करिए, अपने नोट कॉपीज़ लेके बैठा करिए, नोट्स बनाइए और उनको रोज़ पढ़िए। जब हमारा एक चैप्टर इसमें हो जाएगा देन हम लोग आपको बिज़नेस की या फिर इकोनॉमिक्स की क्लासेस यहीं पे मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।